नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन या ये कहें आतंकवादी मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उस समय लाखों की भीड़ जो उमड़ी, उन भीड़ में ऐसे नारे भी लगाए गए जो आपत्तिजनक थे। इसको लेकर अब एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि वहां प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। डीएम ने इस बात को मीडिया के सामने कह दिया है कि वहां वीडियोग्राफी कराई गई और जिन लोगों ने बवाल करने की कोशिश की उनको पहले ही चेतावनी दी गई थी कि क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है, अपने अपने घरों में रहें। धारा 144 ये कहती है कि 5 आदमी से अधिक एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते। यदि किसी के कारण इस प्रकार के हैं कि लोगों को ज़्यादा संख्या में आना है, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है और कोर्ट फिर जितने आदमियों की इजाज़त दे देता है वो काम कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी के जनाजे की बात थी, उसमें कोर्ट की तरफ से निर्देश था कि परिवार के लोग उसमें शामिल हो। यानी जो मिट्टी का कार्यक्रम था, जो दफनाने का कार्यक्रम था, उसमें लेबर के अलावा केवल परिवार के लोग होने चाहिए थे। लेकिन वहाँ जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उस भीड़ ने ये बता दिया कि जो कानून है देश का, हमें उसमें विश्वास नहीं है। अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो वहाँ की जो डीएम है, वो गाजीपुर की डीएम से बहस करते हुए दिखाई दिए और डीएम आरका जो वहाँ पे हैं, वो आरका ये बोल रही थी कि देखिए परिवार के लोगों को केवल जाने की परमिशन थी, ये जो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हुआ है इसको हम मिट्टी डालने के लिए परमिशन नहीं कर सकते। इस पर वो बहस करते नजर आए और डीएम को कह रहे थे ये हमारी धार्मिक परंपरा है, इसमें कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अफजाल अंसारी एक सांसद हैं, संविधान की कसम खाई है, लेकिन संविधान को तोड़ना जैसे कुछ लोगों के लिए हंसी खेल है। उनको लगता है कि हम कानून से ऊपर हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और इसमें गलती भी ये नहीं है उनकी कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के सरकार में, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों में इन लोगों को इस तरह से पाला पोसा गया कि इनको लगता था कि हम जो चाहें सो करें। डीएम, एसएसपी, एसपी, पुलिस क्या होता है, ये हमारे पैर छुएंगे। लेकिन अब सत्ता बदली है, समय बदला है, हैकड़ी नहीं गई। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई, अभी बल नहीं गए। तो ये जो बल हैं, अब इन बलों का भी इलाज होगा। डीएम ने ये सिद्ध कर दिया है गाजीपुर की कि अब इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अफजाल अंसारी इससे भी बड़ी बात कर बैठे। उन्होंने मीडिया में ये तक बयान दे डाला कि ये जो मुख्तार अंसारी की मौत है, ये जहर देकर के मारा गया है। और जब से ये हुआ है तब से आप देखें कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इन सब ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। जबकि आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर वो फोन कॉल, जो लास्ट फोन कॉल अब मुख्तार अंसारी की है, वो वायरल है। वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं और बेटा पूछ रहा है अब्बूजान क्या हाल है, तो वो बताते हैं हाल ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कमजोरी बहुत आ गई है। बेटा कहता है ठीक है, हम कोर्ट से परमिशन ला रहे हैं, जल्दी मुलाकात होगी। तो वो कारण पूछता है तो वो बोलते हैं क्या दस्त लगे हैं, क्योंकि आमतौर पे वीकनेस जो शरीर में आती है आदमी को दस्त से आ जाती है। इसका मतलब बेटे को पता है कि पापा का पेट खराब है, लेकिन वो कहते हैं दस्त नहीं है, मुझे हाजत नहीं हुई है, पिछले 10 दिन से लैट्रिन नहीं गया हूं। अब आप सोचिए, कोई एक आदमी अपने मुंह से बता रहा है, वायरल है, बेटे और बाप की बातचीत है और इस बात के सबूत हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो इस कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए इसके मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो, जो बहस की जा रही है। इसको लेकर के डॉक्टरों का एक पैनल गठित हुआ था जिसने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण हार्ट अटैक आया है और उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये एम्स में होना चाहिए था। मतलब तुम जो कहोगे वही होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, फिर कल को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ओवैसी और ये जो मुख्तार अंसारी परिवार है, अभी कुछ दिनों पहले जब राम मंदिर का फैसला आया था तो ये कह रहे थे हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन नहीं है। ये खुलेआम कई ऐसे इनके मौलाना हैं जो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर का फैसला दिया हमें तो यकीन नहीं है, मोदी सरकार है, इन्होंने दबाव में करवा दिया। फिर एम्स का क्या भरोसा था, क्योंकि एम्स भी केंद्र सरकार के अंडर है।
अगर वहां की भी कोई रिपोर्ट आती, एम्स में भी अगर पोस्टमार्टम कराया जाता, तो आप तो कह देते कि साहब ये भी मोदी जी ने मैनेज कर दिया, योगी मोदी मिले हुए हैं। मतलब आपको ना तो देश का कानून मानना है, ना देश की बात सुननी है, और उसके ऊपर आरोप ये सीधे सीधे कि जहर दे दिया गया। क्या कहते हैं, मैं अफजाल अंसारी की बात बताता हूं जो उन्होंने बोला है। अफजाल अंसारी जो है मीडिया में बयान दे रहे हैं, और अफजाल अंसारी एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं। वो कहते हैं जिस तरह से मुख्तार अंसारी को मारकर रास्ते से हटाया गया, समय आने पर हम इसका पुख्ता सबूत देंगे कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। मतलब ये प्रशासन को सीधा कह रहे हैं रास्ते से हटाया गया। एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी ने बहुत बड़ी साजिश रची है, उन्हें शर्म नहीं आती। ये जो है 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। अधीक्षक ने कहा था कि इसलिए भेजा गया है क्योंकि डॉक्टरों का सुझाव है। अब वो तो सच बोल रहे हैं। सुबह 3 बजे हमें मैसेज मिला कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है, और उनको जो है ये बात कर रहे हैं कि साहब हमें जो है इसमें बयानबाजी की गई, और वो कहते हैं कि साहब हमें तो जो है ये बताया दिया गया, और वो अब इसके मामले में 5 मिनट की मुलाकात बता रहे हैं कि साहब 5 मिनट की मुलाकात हुई थी, इसलिए हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो उसके बाद वो कहते हैं अंसारी बेहोश हो गए, और बेहोश हो गए तो उसी हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया। सीधा आरोप क्या कहता है, दंगा कराने की साजिश। ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में किसी न किसी दंगा फसाद हो जाए। लोकसभा के चुनाव बुले चुके हैं, चुनाव होने वाले हैं, और इस चुनाव में ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो ताकि इन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति फिर से सांसद बन जाए। और ये हमने देखा है कि जिस तरह से वहां भीड़ उमड़ी है, भीड़ तो आना एक स्वाभाविक है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के फॉलोवर कौन है, उन्हीं के धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं, उसमें बाकी भी लोग हैं, लेकिन मीडिया का रोल बड़ा संवेदनहीन है। मीडिया के कुछ पत्रकार ऐसा घटना का वर्णन कर रहे थे वहां, जैसे आप समझिए कि किसी बड़े महापुरुष क्रांतिकारी की जो अंतिम यात्रा निकल रही हो। एक पत्रकार ने तो इतनी हद कर दी कि उनको गरीबों का मसीहा बताने पे तुल गए। गरीबों का मसीहा गरीबों की जमीन कब्जाता था, गरीबों का मसीहा किसी की भी हत्या करवा देता था। 60 मुकदमे दर्ज थे, 16 हत्याओं के मुकदमे दर्ज थे, और उसमें एक एमएलए का हत्या का कृष्णनंदन राय सरेआम AK-47 से गोलियां चलाई गई, और 500 राउंड फायर हुए, 67 गोलियां शरीर के अंदर मिली। इसके अलावा आज के मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, आप में से कितने ही लोग जानते हैं कि उनकी भी हत्या का षड्यंत्र इस मुख्तार अंसारी ने रचा था। मीडिया को शर्म नहीं आती कि ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को बखान करके वो एक महान गरीबों का मसीहा, दान पुण्य करने वाले। और कहानियां देखिए, एक पत्रकार कह रहा है मुझे एक जानकारी मिली कि एक जूता गांठने वाला था, मैं उसके पास खड़ा था, उसके बेटी की शादी थी, उसको मदद पड़ी, उसने कहा ऐसा है जी मुझे मदद की जरूरत है, इन्होंने बेटे को आदेश दिया, उसकी शादी का सारा अरेंजमेंट हो गया। फिर घटना बता रहे हैं एक पत्रकार के साहब, एक बार मुख्तार जी की फैमिली गाड़ी में जा रही थी, वो गाड़ी विदेशी थी, एक जगह वो खराब हो गई, एक मिस्त्री ने वो ठीक कर दी, तो वो खुश हो गए। अगली बार उसको मकान की रजिस्ट्री करनी थी, ब्याज पे पैसा ले रखा था, कोई ब्याज मांग रहा था, एक फोन मुख्तार अंसारी ने घुमाया, ब्याज माफ, रजिस्ट्री हो गई। भैया इस तरह 60 मुकदमे जिस आदमी पे हों, जिसको कोर्ट से सजा मिल गई हो, जिसने एक विधायक की हत्या करी हो, जो एक सांसद की हत्या का षड्यंत्र रच रहा हो, उसको आप महिमा मंडिन कर रहे हैं। कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नवासा किसका है, उसके नाना परदादा क्या क्या करते थे। भाई नाना परदादा क्या करते थे? नाना परदादाओं ने अगर जो है, नाना ने, दादा ने, इन लोगों ने अगर देश के हित में कोई लड़ाई लड़ी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उनका पोता अगर कोई अपराध करता है तो क्या उसके गुनाह इसलिए माफ हो जाए कि उनके दादाजी, उनके नाना जी क्रांतिकारी थे? ये कौन सी दलील है भाई? मुख्तार अंसारी पे बात करो ना, कि मुख्तार अंसारी ने क्या कृष्णानंद राय की हत्या नहीं करवाई? जो 16 FIR दर्ज थी जिसमें कोर्ट से सजा मिली, वो नहीं कराया? जो पुलिस के पूर्व DSP बयान दे रहे हैं कि किस तरह से वो LMG लेकर के घूमता था, क्या वो सही नहीं है? फिर किस तरह की दलीलें हैं?
ये इस देश में अगर रह गए देश के बंटवारे के लिए, इनके नाना जी और इनके दादाजी मुख्तार अंसारी के, इन लोगों ने तो देश का विभाजन कराया, मुस्लिम लीग पार्टी के प्रमुख में रहे, 1947 में देश का बंटवारा करा दिया, खुद प्लानिंग के तहत यहां रह गए ताकि यहां आनंद मना सकें और बाकी जमीनों पर कब्जे कर सकें, और वो किया है। जो यहां से पाकिस्तान चले गए उन मुसलमानों की जमीनों पर इन्होंने कब्जे किए कि ये तो हम हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला था नहीं। और इन्हीं को इतिहास में पढ़ाया गया, महान क्रांतिकारी, इन्हीं के परिवार से एक उपराष्ट्रपति रहे हैं, है ना। और उपराष्ट्रपति किस तरह के बयान देते थे, उन्हें भारत में रहने से डर लग रहा था, जबकि उनके पास Z+ सुरक्षा थी। सोचिए, इस तरह का परिवार है और इस तरह की बयानबाजी है, और ये अब कह रहे हैं कि जहर देकर मार दिया गया। ये कह रहे हैं कि समय आने पर ये सबूत देंगे। इनकी मंशा पूरी इस तरह की है कि इस बात को इतना उछाला जाए ताकि इनको उस राजनीतिक लाभ मिले। और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग फटका डाल के, तिलक लगा के बयानबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं ब्राह्मण, मैं बताता हूं कितने दयालु थे। अबे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कृष्णानंद राय, वो जो ब्राह्मण थे, उनकी चोटी तक कटवा दी गई थी। ये जो आजकल के 2 पैसे के बिकाऊ, ये अपने आप को सोशल मीडिया पे बकवास करते घूमते हैं, इनको पहले उनके परिवार से मिलना चाहिए जाके। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, माहौल खराब। सोचिए अगर योगी सरकार इस समय ना हुई होती क्या होता। ये तो प्रशासन टाइट था, चेतावनी दी गई, पूरा अरेंजमेंट किया गया, पूरी फोर्स लगाई गई। सोचिए एक आदमी मर रहा है जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं, एरिया में आतंक था उसका, वो आतंकवादी शब्द उसके लिए ठीक है, लेकिन उस आदमी के जनाजे में भीड़ कोई बवाल ना कर दे, उसके लिए PSC और बाकी फोर्स को अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो समाज देखिए किस तरफ जा रहा है। इसी जगह APJ अब्दुल कलाम, जो देश के हमारे राष्ट्रपति थे, महान वैज्ञानिक थे, जब उनका जनाजा निकला ना, मुट्ठी भर लोग थे उसमें, इन्हीं धर्म के लोगों के, क्योंकि वो तो कहते हैं वो तो साहब मुसलमान था ही नहीं, वो तो गीता का पाठ करता था। वो गीता का पाठ कर दें, वो मंदिर चले जाएं तो वो काफिर हो गए। इनके हिसाब से जो ज़मीनों पे कब्जा कर ले, जो हत्याएं कर दे, लेकिन इनको साथ ले ले अपराध में, वो ठीक है। कुल मिलाकर धमकी दे रहे हैं, सबूत देने की बात कर रहे हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट पर इनको यकीन नहीं है, यानी कुछ फिर से ऐसा किस्सा करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा को खराब किया जा सके, दंगा फसाद कराया जा सके, मौत को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। उस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और हम देख रहे हैं RJD के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक महान मसीहा बताने को लगे हुए हैं, जिनको शर्म आनी चाहिए। और समाज को भी और देश को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और बाकी लोग इनको महान संत और गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, इनकी फितरत देख लो। ये कोई हिंदू अगर इसकी जगह है तब नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको वोट लेने के लिए किसी की लाश पर भी राजनीति करनी पड़ जाए तो बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाने की आवश्यकता है और सत्ता से बाहर करने की आवश्यकता है, वरना ये पूरे देश का माहौल खराब कर देंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।